वेलकम टू माय चैनल नईकरण। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरी नई नई वीडियो अपने मोबाइल पर बड़ी आसानी से देख सकें। प्रिय छात्रों, आज हम पथ की पहचान कविता के बारे में पढ़ेंगे। यह कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। प्रथम पंक्तियाँ देखते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ली। इन पंक्तियों में हरिवंश राय बच्चन जी जीवन रूपी यात्रा पर चलने से पहले मनुष्य रूपी यात्री को इसकी अच्छी तरह पहचान कर लेने को कहते हैं। पुस्तकों में है नहीं छापी गई जिसकी कहानी, हाल जिसका ज्ञात होता है ना औरों की जबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। इन पंक्तियों के माध्यम से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि ऐसा मार्ग जिसकी कहानी पहले पुस्तकों में नहीं छापी गई और जिसका हाल औरों की जवानी ज्ञात नहीं होता, इस मार्ग पर अनगिनत राही पहले भी चले हैं, पर उनके बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं चल पाता है। पर कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जो इस मार्ग पर चलते हुए अपने पैरों की निशानी छोड़ गए हैं, अर्थात अपने द्वारा किए गए महान कार्यों की वजह से वे पहचान में आ गए हैं। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोलकर इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इन पंक्तियों के माध्यम से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। मूक यानी चुप होकर भी बहुत कुछ बोलती है। इसके अर्थ को अच्छी तरह से समझकर चलने से पूर्व इसका अनुमान कर ले। हरिवंश राय बच्चन जी दोबारा से वही बात दोहराते हुए कहते हैं कि जीवन रूपी यात्रा पर चलने से पहले मनुष्य रूपी यात्री को इसकी अच्छी तरह से पहचान कर लेनी चाहिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तो इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। इन पंक्तियों के माध्यम से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जीवन यात्रा पर चलते हुए इसे बुरा अथवा अच्छा समझना यह व्यर्थ की बात है। इस पर अपना दिन अर्थात समय खराब नहीं करना चाहिए। इस पथ को छोड़कर दूसरे पथ को अपनाना अब असंभव है। इसी पथ को तू अच्छा समझ ले, इससे तेरी यात्रा आसान हो जाएगी। ऐसा मत सोच कि केवल तुझे ही यह मन में बिठाना पड़ रहा है। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर पड़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इन पंक्तियों के माध्यम से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हर सफल यात्री इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ा है। इसे अपने चित्त में यानी मन में अच्छी तरह से बिठा ले और चलने से पूर्व अपने मार्ग की पहचान अच्छी तरह से कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गृहवर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कटंकों के शर मिलेंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि इस मार्ग पर चलते हुए तुझे कब नदी, पहाड़
अंधेरे स्थान मिल जाएं, और यह भी अनिश्चित है कि कब बाग, वन जैसे सुंदर स्थान मिल जाएं, अर्थात दुख और सुख कब मिल जाएं, इनके बारे में कुछ नहीं पता। और कब यह जीवन रूपी यात्रा खत्म हो जाए, यह भी बताना अनिश्चित है, अर्थात जीवन का अंत कब हो जाए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कब फूल तथा कांटे मिलेंगे, यह भी अनिश्चित है। कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा। आप पढ़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले, पूरब चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इन पंक्तियों के माध्यम से डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि कौन सहसा छूट जाएंगे, सहसा यानी कि अचानक, कौन अचानक छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन आपको अचानक से। आप पढ़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले, चाहे कुछ भी हो जाए पर तू नहीं रुकेगा, ऐसी तू दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले। पूर्व चलने के बटोही अपनी बाट की पहचान कर ले। यात्री अपनी जीवन रूपी यात्रा पर जाने से पहले इसकी अच्छी तरह से पहचान कर ले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।